आरपीएससी के पूर्व मेंबर कटारा के ड्राइवर ने बेटे के लिए किया पेपर लीक। एसआई भर्ती परीक्षा में एक और महाखुलासा। आरपीएससी के अंदर का सबसे बड़ा विभीषण हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एसओजी का महा ऑपरेशन अभी जारी है और आज इस ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा खुलासा जिसने साबित कर दिया है कि आरपीएससी के भीतर करप्शन की जड़ें कितनी गहरी थी। रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। जिस आरपीएससी पर लाखों युवाओं के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, उसके भीतर बैठा एक छोटा सा मामूली ड्राइवर पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। जी हाँ, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और सनसनीखेज गिरफ्तारी की है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर नादान सिंह राठौड़ को एसओजी ने अब दबोच लिया है। आपको बता दें, ये कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं है। इस बात का सबूत है कि कैसे साहब की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने साहब के साथ मिलकर राजस्थान के लाखों ईमानदार और दिन रात मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के सपनों का एक्सीडेंट कर दिया। सरकारी नौकरी का ऐसा लालच कि बाप ने अपने ही बेटे के भविष्य को जालसाजी की आग में झोंक दिया। एसओजी की जांच में सामने आया है कि ड्राइवर नादान सिंह ने अपने पद और आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से नजदीकी का फायदा उठाया। नादान सिंह ने कटारा से साठगांठ की और परीक्षा से पहले ही एसआई भर्ती का ओरिजिनल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर हासिल कर लिए। साजिश यही खत्म नहीं हुई। नादान सिंह ने इस खेल में अपने भांजे विजय कुमार डामोर को भी शामिल किया। भांजे के जरिए पेपर को अपने बेटे अजय प्रताप सिंह तक पहुंचाया और नतीजा क्या रहा? जो बेटा शायद बिना नकल के पास भी नहीं हो पाता, उसने हिंदी और सामान्य ज्ञान जैसे बेहद कठिन विषयों में रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल कर लिए। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन टूटता जरूर है। एसओजी ने इस काले साम्राज्य पर चोट करते हुए आरोपी बेटे अजय प्रताप सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड पिता यानी ड्राइवर नादान सिंह को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब जरा इस पूरे नेटवर्क की भयावहता को समझिए। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के नेतृत्व में अब तक इस पूरे एसआई भर्ती घोटाले में 141 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाबूलाल कटारा जैसे बड़े चेहरे पहले ही जेल में हैं और अब उनके करीबी भी एसओजी की रडार पर आ गए हैं। ड्राइवर नादान सिंह फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है। एसओजी अब उससे ये उगलवाने में जुटी है कि आरपीएससी के भीतर और कौन कौन से ऐसे विभीषण छिपे बैठे हैं जो अंदर की खबरें और पेपर लीक माफियाओं तक पहुंचा रहे थे। ये कार्रवाई राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता उदाहरण है। ये उन सभी सफेद पोशों, माफियाओं और दलालों के लिए खुली चेतावनी है जो सोचते थे कि वो पैसे और रसूख के दम पर गरीब और मेहनतकश युवाओं के हकों पर डाका डाल लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ड्राइवर और एक मेंबर की गिरफ्तारी से ये तंत्र साफ हो जाएगा? आखिर आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में सुरक्षा के इंतजाम इतने ढीले कैसे थे कि एक ड्राइवर सीधे मेंबर के चैम्बर से पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ लेता है? एसओजी का दावा है कि अनुसंधान अभी जारी है और जल्द ही कई और बड़े मगरमच्छ इस जाल में फंसने वाले। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।